नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम अगले 48 घंटों की रीडिंग करने वाले हैं और आज हम आप दोनों की फीलिंग्स देखने वाले हैं कि अगले 48 घंटे आपके पार्टनर किस हाल में रहेंगे और आप किस हाल में रहोगे। ठीक है, ये जो कैंडल है इससे हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखने वाले हैं और ये जो ब्लैक कैंडल है इससे हम आपकी एनर्जी देखने वाले हैं। आपके पार्टनर क्या कुछ फील करेंगे, क्या कुछ उनके डिसीजन होगा, जो कुछ भी एक्शन होगा, नहीं होगा, जो कुछ भी, और इससे हम देखेंगे कि आप किस हाल में रहोगे अगले 48 घंटे, आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप किस हाल में रह सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है अपने सच्चे प्यार की खातिर एक लाइक कर देना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कमेंट में जाकर जो आप मांगना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, कमेंट करके उसको यूनिवर्स में छोड़ दो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको। ओके, सबसे पहले तो आप बहुत इमोशनल रहने वाले हो। आपके पर्सन से ज्यादा तो आप सोचने वाले हो गाइस। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही कि आपको किसी बात का डर लगता है और अगले 48 घंटे भी आपको कुछ डर रहेगा आपके मन में। आपके पर्सन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी आ रही कि इंसान कुछ बातें शेयर करना चाहता है किसी के साथ, या तो वो आपके साथ शेयर करना चाहता है कुछ बातें या किसी और के साथ। मुझे आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आप बहुत इमोशनल होने वाले हो और एक जो होती है ना तड़प, आपके अंदर एक तड़प, एक जो इनजस्टिस होने की जो भावना, वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी गलत हुआ आपके पर्सन सोचेंगे कि नहीं, वो जो हुआ बहुत गलत हुआ। और आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रही कि आप उस पास्ट की एनर्जी को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे मनमुटाव रहे हैं, तो बार बार वो यादें है ना, वो आपको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं आप। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी जैसे रुक सी गई है। अगले 48 घंटे भी आपके लिए कुछ पेनफुल ही रहने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि बहुत ज्यादा अपने आप को तकलीफ देने वाले हो आप। देखो आप क्या करोगे, ये इंसान जो पास्ट में बोला है ना, उसको बार बार आप अपने दिमाग में दोहराने वाले हो और जितनी बार आप अपने दिमाग में दोहराओगे ना उस बात को, उतनी ज्यादा आपको तकलीफ होगी। और आपके पार्टनर क्या सोचेंगे कि इस रिश्ते में कैसे बैलेंस लेकर आए। इमोशनल आप रहोगे अगले 48 घंटे। आपके पर्सन आपको बहुत ड्रीम करने वाले हैं। इस इंसान को ऐसा बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी कि वो कुछ भी करके इस रिश्ते पे कुछ नयापन लेकर आए, क्योंकि आपके पर्सन भी खुद परेशान है उस पुरानी बातों से। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी गलत किया है, अगले 48 घंटे ये इंसान या तो आपके दोस्तों के थ्रू आप तो कोई ऐसा माफीनामा, कोई ऐसी सॉरी बोल सकते कि यार उसको बता कि मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और आपकी एनर्जी क्या रहेगी कि आप उस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल रहे हो पुरानी बातों से। आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और जिस तरह से आपके साथ अन्याय हुआ है आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उस बात को। और आपके पर्सन की जो एनर्जी है, आपके पर्सन पिछली बातों में खोएंगे जरूर। आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए, लव ट्रायंगल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको स्पेशली ये आपके साइड में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको डर लगता है कि ये इंसान किसी और से बात तो नहीं करता है, इसके लाइफ में कोई और तो नहीं है, क्योंकि आपके साइड में मुझे ट्रायंगल आया है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आई है कि आपके पर्सन भी पुरानी बातों के बारे में सोचेंगे जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इंसान उसी बात को धरे बैठने वाला है। वो इंसान सोचेगा कि इसमें से अब कैसे रास्ता निकाले। आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रही कि आप शादी के बारे में बहुत ज्यादा सोच सकते हो। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि अगले 48 घंटों आपको ऐसा ख्याल आएगा कि क्या आप दोनों की शादी होगी, क्या ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, क्या वो सच्चाई के साथ इस रिश्ते को निभाएगा। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे और आपको बस एक ही भूख है कि आपको जस्टिस चाहिए और ये होना भी चाहिए। आपके साथ जस्टिस होना बहुत जरूरी है और जिनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है वो बहुत ज्यादा इस बारे में सोचने वाले हैं कि क्या करे भगवान इसको। देखो मुझे तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे कि आप भगवान को बहुत प्रे करने वाले हो कि भगवान इसको कुछ सद्बुद्धि दो। सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चे प्यार को कैसे निभाना चाहिए, भगवान को आप बोलोगे कुछ इसको सद्बुद्धि दो। और आपके पर्सन की तरफ से अगर देखा जाए तो अट्रैक्शन गजब का फील होने वाला है अगले 48 घंटे आपके। देखो मुझे आपके साइड में हार्ट शेप बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दिल में रहता है ना इंसान, नहीं भूल पाते हो ना आप इस इंसान को।
दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका प्यार, आपका जज्बात, आप जो कुछ भी इस इंसान के लिए फील करने वाले अगले 48 घंटे, बहुत इमोशंस, गहरे इमोशंस रहेंगे आपके दिल में। आज भी ये इंसान घर कर चुका है, आपके दिल से उतरने का नाम नहीं लेता। ये इंसान भले आपके साथ कुछ गलत किया, इसने पास्ट में आपके साथ नाइंसाफी कर दिया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी आप इस इंसान को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हो। और यहाँ पर आपके साइड में मुझे हार्डशिप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन तो अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा फायरी होने वाले हैं, कुछ अट्रैक्शन बहुत फील करेंगे, फोटोज देखेंगे और आपके मन में क्या ख्याल आने वाले हैं। आपका इंट्यूशन जबरदस्त रहेगा। अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो आप सोच सकते हो, क्योंकि आपका अगले 48 घंटे इंट्यूशन बहुत जबरदस्त रहने वाला है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपने शायद इस इंसान के बारे में जो सोचा था, कभी अगर आपने कुछ सोचा था कि ऐसा है वैसा है, तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि मैं कितनी सही ठहरी हूं या ठहरा हूं, ये ऐसा ही है जैसे मैंने सोचा था। कि आपका इंट्यूशन जबरदस्त काम करेगा, या तो अचानक आपको पास्ट में कोई ऐसी बात अचानक से याद आएगी और आप हैरान हो जाओगे कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब ये तो मैं पास्ट में सोच रही थी और ये सच हो गया। वो अलग अलग बात हो सकती है हर किसी के लिए, ठीक है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आप अपने इंट्यूशन पावर से कुछ बातें रियलाइज कर पाओगे अगले 48 घंटे। आपके पर्सन की थोड़ी द्विधा परिस्थिति रह सकती है, लेकिन आप इस इंसान, देखो आपका क्या है, आपने डिसीजन ले चुके हो। आप में से 90% लोग ऐसे कि आप डिसीजन ले चुके हो कि आपको ऐसे शादी करनी है, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। 10% लोग मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे जो आगे बढ़ना चाहते हो अपनी जिंदगी में, लेकिन 90% लोग तो मुझे यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आप इस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हो और बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हो। और ये इंसान अगले 48 घंटे कुछ कंफ्यूजन इसके दिमाग में रह सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी मनमुटाव किए हैं आपके साथ, आप एक एक बात अगले 48 घंटे आपके दिमाग में ऐसे घूमेगी ना, एक एक बात आप भूल नहीं पाओगे। आपके पार्टनर अगले 48 घंटे कुछ एफर्ट भी डाल सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। अगर इसके अंदर हिम्मत होती ना तो आज आपका रिश्ता कुछ अलग होता, ऐसा आपको फील हो सकता है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपका पार्टनर अपने घर वालों से आपके बारे में बात नहीं करता है, इस बात से भी आप बड़े हैरान, बड़े परेशान हो। और अगले 48 घंटे ये भी कुछ बातें आपके दिमाग में चल सकती कि इसने कभी बात की है मेरे लिए, नहीं की, इसने कभी स्टैंड लिया मेरे लिए, नहीं लिया। तो ये एक गुस्सा, एक नाराजगी आपके मन में रहेगी। आपके पार्टनर तो बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करने वाले गाइस। इस इंसान को एक ऐसा फील होगा कि आप उसके लिए एडिक्शन हो और वो आपको कभी भी नहीं भूल सकता। रात दिन 24/7 ये इंसान आपको सोचता रहता है। अगले 48 घंटे भी कुछ अलग नहीं होने वाला। ये इंसान बहुत गहराई से सोचने वाला है। अलग क्या होने वाला है कि इस इंसान को वो बातें भी रियलाइज हो जाएंगी जो इसने गलत की थी। देखो कभी कभी इंसान पता होता है लेकिन अपनी गलतियों को मानता नहीं है, लेकिन अगले 48 घंटे इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि किसी दोस्तों के थ्रू आपको सॉरी भेज सकता है या खुद आप तक कोई ऐसा मैसेज सेंड कर सकता है कि यार हाँ गलती हो गई, माफ कर दे। ऐसी एनर्जी में मतलब झुकने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये इंसान क्यों झुकेगा? क्योंकि अब इसको समझ में आ चुका है कि आपके अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस तरह से आपने सपोर्ट किया, हर वक्त इस इंसान को आपने सपोर्ट किया है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर ने हमेशा आपके साथ फिजिकल होने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है और अगले 48 घंटे में इस इंसान के दिमाग में वो बातें ज्यादा रह सकती हैं कि उनको आपको टच करना है, आपको फील करना है। और मे बी ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनका अंदाज ही ऐसा हो कि वो अपने प्यार को बस ऐसे ही जताते हैं। वो इंसान बोल नहीं सकता, वो इंसान अपने प्यार को बस वो जब आपके सामने आता है तो आपको बाहों में भर के, आपको गले लगा के बस वो अपने प्यार को ऐसे ही जता सकता है। तो आपके पर्सन सोचेंगे कि मुझे अपने प्यार को जताना नहीं आता, मैं क्या करूं? तो वो पर्सन ना आपको मिलने की कोशिश बहुत ज्यादा कर सकते हैं। पॉसिबल होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कोशिश, एफर्ट बहुत डालने वाले कि वो आपसे मुलाकात कर पाए। और आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही कि आप भी चाहते ही हो, अगले 48 घंटों में भी आप इंतजार करोगे। आप इस इंसान के बेसब्री से इस इंसान के कॉल का, मैसेज का इंतजार करोगे कि आपको भी लगेगा कि ये जल्द से जल्द बस आ जाए, एक बार बोले इसके दिल की बात जो भी है, क्योंकि आप भी बेकरार हो जाओगे कि इसके दिल में चलता क्या है आखिर आपके लिए, आपको भी जानना है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो इस इंसान के बारे में। मे बी आपके किसी, हो सकता है बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है, या तो आप अपनी खुद की शादी की बात करोगे या तो हो सकता है कि आपके किसी दोस्त की शादी फिक्स हुई है
और उनके साथ आप कोई बात कर सकते हो, और वो दोस्त आपको पूछ सकते कि यार तुम्हारा क्या हुआ, क्या तुम लव मैरिज करने वाले हो, क्या फिक्स हुए हैं, तुम्हारी कुछ बातें हुई है आपके अपने पार्टनर के साथ। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके कोई दोस्त आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पर फिश बनी है, यहाँ पर कुछ लोग आप में से मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप नॉनवेज खाते हो, या तो आपके घर में फिश टैंक हो सकता है। और सबसे ज्यादा अगर एनर्जी कुछ बता रही हो तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर फिश बनी है, आप बहुत इमोशनल होने वाले हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि आप बहुत, इस इंसान ने जो हर्ट किया है ना आपको, वो एक एक बात आप बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो। आपके पर्सन रहेंगे द्विधा परिस्थिति में। ठीक है, आपके लिए एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे, भगवान से प्रे करेंगे, और आप भी इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करने वाले हो। मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि देखो, ये इंसान जो कुछ भी अपने दोस्तों के साथ बोल रहा है, कहीं ना कहीं आप जानने की कोशिश करोगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अपने पार्टनर के किसी दोस्त के साथ कांटेक्ट कर सकते हो कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा है, क्या उसने मेरे बारे में कुछ बोला, ऐसे कुछ जानने की आप कोशिश कर सकते हो। यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होगा कि क्या है ये, मतलब इसको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, ये प्यार करता भी है या नहीं। और आपके पर्सन के बारे में देखा जाए तो आपके पर्सन कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। अगले 48 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहेंगे। क्यों खास रहेंगे? क्योंकि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होने वाला है, और जिस तरह से आप खुद को परेशान कर रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि आपको खुद को इतना ज्यादा परेशान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आप खुद को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हो। निगेटिविटी आपके दिमाग में रह सकती है। एक तो आप इस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हो। ठीक है, आपके पर्सन शादी के बारे में सोच सकते हैं, कुछ शादी के ख्याल आ सकते हैं। आपके पर्सन आपके ऊपर ऑनलाइन वॉच भी रख सकते हैं। देखो, एक तरफ प्यार ही प्यार है, इस इंसान को पता है कि आप उससे कितना ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा। और मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी पिघल जाते हो। देखो, अभी भी क्या हुआ कि हम दोनों की रीडिंग कर रहे थे, कौन पिघल गया जल्दी? आप पिघल जाते हो। ये इंसान अगर कुछ प्यार से बात करेगा तो आप पिघल जाते हो। यहाँ पर भी सबसे पहले आप ही पिघले हो, डेफिनेटली। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अगर आपके पर्सन आपसे प्यार से बात करेंगे तो आप पिघल जाओगे, आप भूल जाओगे कि इसने क्या गलतियां की हैं, और आप उसमें एकरूप होने के बारे में सोचोगे। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि आप इस इंसान के साथ एकरूप होना चाहते हो। अब आपसे ये दूरियां, ये परेशानियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन इस कदर इस इंसान को एडिक्शन सा फील होगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान झूठ बोलता है आपसे। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी है कि आपको ऐसा कुछ फील हो सकता है कि या तो इसने पास्ट में झूठ बोला है, या अभी ये इंसान आपके साथ झूठ बोल रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि किसी और की वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़े होते रहे, और अगले 48 घंटे आपके पार्टनर को ये एहसास हो जाएगा कि यार ये मैं क्या कर रहा था, किसी और के लिए मैं उसको ब्लेम कर रहा था, उसकी तो गलती नहीं थी और मैंने उसको ब्लेम किया। आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में सोचेंगे। ये इंसान क्या कर रहा था, हर वक्त आपको ब्लेम करना, आपके बारे में हो सकता है कि निगेटिव सोच रहा था ये पर्सन बहुत ज्यादा। और अगले 48 घंटे इस इंसान को ऐसा फील होगा कि देखो, गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती है, तो गाड़ी 2 पहियों से चलेगी। सिर्फ वो, मतलब आप अकेले कुछ नहीं कर सकते इस रिश्ते में। तो उनको ऐसा फील होगा कि मैंने तो उसको कभी सपोर्ट किया ही नहीं, वो तो हमेशा करती रही हम मेरे लिए सब कुछ, वो उससे जो कुछ बनता था उसने किया मेरे लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। तो आपके पार्टनर को यह भी एहसास होगा कि गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती। अगर वो 10 कदम आगे बढ़ेगी तो मुझे भी 10 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं 10 कदम आगे बढ़ूंगा तो उसको भी 10 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपके पर्सन बैलेंस लेकर आएंगे। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि वो छोटी छोटी चीजों के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज कर जाता है तो इतना बड़ा वो जो गिफ्ट है, भगवान ने जो गिफ्ट उसको दिया है आपके रूप में, वो गिफ्ट वो हासिल कर सकता है अगर वो छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसी ही एनर्जी है कि आपके पर्सन जिस तरह से सोचेंगे वो एक अच्छी बात है, मतलब समझ जाएंगे वो कि क्या कुछ हालत है। और आपकी एनर्जी मुझे कुछ बहुत डाउन फील हो रही है, आप बहुत डाउन फील कर सकते हो अगले 48 घंटे। कुछ बहुत पेन हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कि आप रो सकते हो, अकेले में तड़प तड़प कर रो सकते हो। आप में से मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। आपको वो पेन, वो दर्द सहा नहीं जाएगा और किसी कोने में बैठकर अकेले में आप रो सकते हो।
गाइस देखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज आपका पार्टनर आपसे दूर है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही ये सब घटित हुआ है। वो इंसान सीख जाएगा। देखो अभी भी वो समझ पा रहा है, आपकी कमी को बहुत महसूस करता है वो, और अगले 48 घंटे भी आपकी कमी उसको बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है। तो जिंदगी में कुछ चीज़ें घटित होती है तो वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं। अगर आज आपका पार्टनर आपसे दूर है तो वो आपके अच्छे के लिए है, आपके भले के लिए है, क्योंकि इसमें से ही कुछ अच्छा निकल कर आएगा। आपके पार्टनर का आपसे दूर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उससे उस इंसान को कुछ रियलाइजेशन होने वाले थे। और ये जो अगले 48 घंटे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इंसान के रियलाइजेशन के लिए। अब हम टैरो से जानते हैं क्या कुछ हो सकता है अगले 48 घंटे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, ये क्या कर रहे हो आप? फटाफट लाइक कर दो। जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है फटाफट लाइक कर दो, और कमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइस। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हम टैरो से देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और आपकी एनर्जी अगले 48 घंटे क्या रहेगी। जिस तरह से यहाँ पर कैंडल वैक्स में आए हैं, मुझे तो आप बहुत सैड दिखाई दे रहे हो। अगले 48 घंटे इतना उदास मत रहा करो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, उस दर्द से निकलने की कोशिश करो। देखो गाइज, हम इस दुनिया में अकेले आते हैं, जाना भी तो हमको अकेले ही है। हम किसी से कितना भी प्यार करें, क्या वो इंसान हमारे साथ आएगा जब हम इस दुनिया से जाएंगे? तो आना अकेले है, जाना अकेले है, तो फिर क्यों किसी के लिए इतना ज़्यादा? मैं समझ सकती हूँ आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको आदत डालनी होगी, अकेले रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि कोई भी हमारा ज़िंदगी भर साथ नहीं दे सकता। और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो अकेले ही जाते हैं। तो ये बात आपको कभी भूलनी नहीं है, ठीक है? देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी और आपकी क्या एनर्जी रहेगी। सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है? ओके, देखो आपके पर्सन, मुझे ओ माय गॉड गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये एहसास हो जाएगा कि उसने कुछ तो आपके साथ फरेब किया है। चाहे झूठ बोलना हो, चाहे किसी और के साथ बातचीत करना हो आपके पीठ पीछे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, सबसे पहला कार्ड आपको पता है कितना ज्यादा मायने रखता है, और यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ही 10 ऑफ सोर्स का है। और आपके पार्टनर को ये एहसास होना कि उसने आपके साथ गलत किया है, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। उसको एहसास तो हो रहा है कि उसने आपके साथ गलत किया, और बहुत जल्द इसका सॉरी भी आएगा। तो अगले 48 घंटे आपके पार्टनर को ये एहसास तो हो जाएगा कि उसने आपके साथ जो किया बिल्कुल सही नहीं, बहुत बड़ी नाइंसाफी की, आपके पीठ में जैसे खंजर खोप दिया इस इंसान ने। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने आपके पीठ पीछे कोई गलत काम किया है और उसको रिग्रेट होने वाला है अगले 48 घंटे। और 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये भी बता रही कि इस रिश्ते का एक रिवर्थ होने वाला है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके पार्टनर भी अगले 48 घंटे में इस एनर्जी में रहेंगे कि मुझे इस रिश्ते का रिबर्थ करना है। एंड, दी एंड, जो कुछ भी आज तक घटित हुआ उसका दी एंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और एक रिबर्थ करना चाहते हैं, ठीक है? और क्या है? राशि यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो इंसान खुद बात करने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा तड़पने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा और अचानक से आपके पार्टनर का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, आप खुद हैरान हो जाओगे, ठीक है? मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि पास्ट में जो कुछ भी झगड़े हुए हैं, जो फसाद हुआ है, आपके पर्सन उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर सकते हैं आपके साथ कि यार वो जो हुआ गलत हुआ। और वापस यहाँ पर राशि वही लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है? लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। वापस मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा झूठ बोला है आपके साथ। गाइस, अगले 48 घंटे आपके पार्टनर को एक एक बात का एहसास होने वाला है कि कैसे कैसे उसने आपके साथ झूठ बोला, कैसे उसने आपके साथ फरेब किया। मुझे यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आपके साथ कोई फरेब हुआ है, झूठ बोला गया है। वो चाहे छोटी सी बात हो चाहे बड़ी बात हो, धोखा तो धोखा होता है, झूठ तो झूठ होता है। वो चाहे छोटी सी बात हो चाहे बड़ी बात हो, ठीक है? तो जो कुछ भी इसने झूठ बोला है ना आपके साथ, आपके पर्सन उसके बारे में बहुत गहराई से सोचने वाले हैं कि क्या उसको इतना झूठ बोलना आपसे जरूरी था और उसने क्यों बोला। अपनी गलती का एहसास बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? अब आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। आप किस हाल में रहने वाले हो अगले 48 घंटे? आपके पर्सन तो मुझे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में, बहुत ज्यादा अपनी ही गलतियों का रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, और
बार बार इसका मन करेगा कि वो आपसे बात करे। ऑनलाइन आपके ऊपर बहुत वॉच रखने वाले हैं और जो कुछ भी इसने झूठ फरेब किया अब उसके ही बारे में रोते रहेंगे ये कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ये सारी बातें इस इंसान को बार बार दिमाग में घूमेगी। अब आपके लिए देख लेते हैं आप क्या किस हाल में रहोगे आप। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप देखो, अब मैंने बोला ना आपके पार्टनर ने झूठ बोला है, सेम एनर्जी आपके लिए आई है कि इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला है और आपको सच्चाई के साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहिए। अगले 48 घंटे आप क्या सोचोगे कि इसने आना चाहिए, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, इसे सच बोलना चाहिए। आपको बस सच चाहिए और आपको अपने आप के लिए जस्टिस चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। ना आपको इस इंसान से कोई स्वार्थ है, ना आप ऐसे कोई इंसान हो जो पैसों के भूखे हो, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ प्यार और प्यार चाहिए और खुद के लिए जस्टिस चाहिए। बस आपको सब कुछ मिल गया अगर आपको जस्टिस मिल जाता है तो। अगले 48 घंटे मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आप चाहोगे कि ये इंसान वापस आए और अपनी सच्चाई बोले, जो कुछ भी उसने छुपाया, जो झूठ बोला है, और बस सॉरी बोल दे और जस्टिस दे आपको। बस मुझे आपके यही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे सॉर्ट्स ही सॉर्ट्स हैं, और सॉर्ट्स जब आते तो ओवर थिंकिंग, आप भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से गुजरोगे और आपके पार्टनर भी, ठीक है। और क्या है, आप उस कंडीशन में आने वाले हो कि जो भी बोल बस गीता पे हाथ रख के बोल, सच बोल, क्योंकि आपने बहुत झूठ बर्दाश्त किया है इसका, अब और आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप इस एनर्जी में आने वाले हो कि जो तुझे बोलना है ना, सच सच बोल। और देखते हैं यहाँ पर मुझे ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि जिनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, बार बार वैसे ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा लगेगा कि देखो गाइस, आपके पार्टनर जो आपको छोड़कर चले गए हैं, आपका बहुत ज्यादा इमोशनली लॉस हुआ है, ऑलरेडी बहुत इमोशनली लॉस हुआ है। और अगले 48 घंटे आपके मन में क्या ख्याल आएंगे कि आपका ये इमोशनली लॉस भर के निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये रिवर्स आ चुके हैं। तो अगले 48 घंटे आप ये सोचोगे कि जो कुछ भी मेरा इमोशनली लॉस हुआ है मुझे भर के दो। देखो कितनी रातें आप सोए नहीं हो, कितने दिन आपने रो रो कर गुजारे, कितनी रातें आपने रो रो कर गुजारी हैं। पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। नंबर 5 आपके लिए खास हो सकता है, नंबर 10 आपके लिए खास हो सकता है। नंबर 5, नंबर 10 आपके पार्टनर की बर्थडे हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इमोशनल आप रहने वाले हो। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस कि आपको ऐसा फील होगा कि इस इंसान ने अब अपने स्वार्थ के बारे में कम सोचना चाहिए और आपके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि ये बड़ा स्वार्थी है। इसने अब तक सिर्फ खुद के बारे में सोचा, अपने फायदे के बारे में सोचा, इसका फायदा था तो ये आता था, इसका काम निकल जाता था तो ये चला जाता था। तो आपको इस बात की बड़ी तकलीफ होगी कि कितना स्वार्थी है ये, और इसने आप सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए तो मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे ख्याल, ऐसी फीलिंग्स आपके अगले 48 घंटे रह सकती हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है यहाँ पर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत ज्यादा रह सकती हैं। और बॉटम में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। गाइस मैंने पहले भी बोला, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि आपके दिल में भर भर के प्यार है। आप इस इंसान के बेसब्री से कॉल का, मैसेज का इंतजार करोगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम में है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में है। आप इस इंसान से बेहद प्यार करते हो और आपके प्यार में कोई गुंजाइश नहीं है। इतना सच्चा प्यार, बेसब्री से इंतजार करोगे आप इस इंसान के कॉल का, इस इंसान के मैसेज का। यह आपकी एनर्जी है। अब आपके लिए निकाल लेते हैं गाइडेंस। क्या गाइडेंस है? ईश्वर, यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको सुनना जरूरी है? ओके, सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है जो भी सिचुएशन। देखो गाइस, कभी कभी क्या होता है कि रियलिटी कुछ और होती है और हम किसी और ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है और फिर जो कुछ भी आप अपनी खुशियों को क्रिएट कर सकते हो। पहले तो आपको हालात को स्वीकार करना है। देखो आपकी जो कंडीशन अगले 48 घंटे रहने वाली है उसी के अनुसार आपको मैसेज भी दिया जा रहा है कि आप स्वीकार करो, वास्तविकता को स्वीकार करो और अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढो। ढूंढने से तो सब कुछ मिलता है, खुशियां क्यों नहीं मिलेगी? आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में भी ऐसी कुछ बातें हैं जिससे आप बहुत खुशी मिल सकती है आपको। बस आपको ढूंढने की आवश्यकता है। आपके आसपास ही खुशियां हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि देखो दिन ब दिन आपके अंदर बहुत विजडम आएगा। विश्वास रखो,
मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपको इस अफर्मेशन की जरूरत है कि आपके अंदर दिन ब दिन आपका विजडम बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो होशियारी बढ़ती जा रही है। अफर्मेशन करो और आप वो हासिल करोगे। ठीक है, आपको तो सबसे पहले खुद को जानने की जरूरत है। जो लोग खुद को जानते हैं ना, उनको पता है कि आप कितने ज्यादा कीमती हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप अपने आप को डीपली जानने लगे हो, और कुछ लोग ऐसे कि आप जानते नहीं हो। तो खुद को जानो, पहचानो। ठीक है, और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर पावर तो है, लेकिन आप, जैसे कि मैंने देखो पहले ही बोला कि आप स्वीकार नहीं करते हो सच्चाई को। आपके अंदर गजब की पावर है और ये सच्चाई है, रियल है ये, लेकिन आप ना उस पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। आपके लिए ये भी अफर्मेशन है, आई हैव पावर, इट इज रियल। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कभी कभी इंसान हालात के मारे इतना ज्यादा मजबूर हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसके अंदर कितना विजडम भरा है, ईश्वर ने उसको कितना ज्यादा मल्टी टैलेंटेड बनाया है। बस आपका मुझे कुछ ऐसा ही हाल दिखाई दे रहा है कि आप में गजब का विजडम है, गजब का टैलेंट है, लेकिन हालात और ऊपर से ये प्यार में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो आपके ऊपर बीत रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, और आपको पता होने के बावजूद भी आप अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो ये तो गलत है। आपको खुद की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।